Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarashar Ali Sheikh and welcome to all of the students on हमारे यूट्यूब चैनल सरशर अली, जिस पर हम सरशर अकेडमी की जानिब से MD कैट और E कैट के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स आपके साथ शेयर करते हैं। और केमिस्ट्री के हवाले से जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस का सिलसिला है उसमें हमने ऑर्गेनिक का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। और आज की क्लास में उसके हवाले से जो प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास नंबर 2, प्रैक्टिस क्लास 1 हो चुकी, प्रैक्टिस क्लास नंबर 2 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द इथाइन, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है आपके पास, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए स्वीट स्मेल। अगर हम इथाइन की बात करें और उसके स्मेल के हवाले से बात की जाए तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि इथाइन की जो स्मेल है ये एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, पहचानने के लिए स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। नंबर सेकंड इज़ द सॉल्युबल इन वाटर। इथाइन आपके पास ये वो गैस है जो कि आपके पास क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। तीसरी चीज़ है कंप्रेशन कॉजेस एक्सप्लोजन। जब हम इथाइन गैस को कंप्रेस करा रहे होते हैं तो जब हाईली कंप्रेशन कराई जाती है तो इसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाती है, और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मीथेन, ईथेन, इथाइन गैस के अंदर। तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही। इट मीन्स द ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। ओके, सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ इथाइन ऑन रिएक्टिंग विथ हैलोजन एसिड। इथाइन का रिएक्शन हो रहा है आपके पास किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ। What are the halogen acids? Halogen acids are HX, like that HCl, HBr, HI, HF. 2 moles halogen acids आपके पास इस्तेमाल किए जा रहे हैं। What possible products is are obtained? सबसे पहली बात, इथाइन रिएक्ट किया जा रहा है हैलोजन एसिड के साथ, वो भी 2 मोल्स, यानी कि 2 मोल्स ऑफ HX। तो पहली दफ़ा तो आपके पास इथाइन पर जब हैलोजन एसिड का रिएक्शन होता है तो किसी भी एक जगह पर आप एक हाइड्रोजन लगाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर मैंने हैलोजन लगा दिया। तो मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं Cl जैसे ले लूँ, ठीक है, HCl जैसे ले लूँ, तो एक जगह मैंने Cl लगा दिया। अब मैं नेक्स्ट हैलोजनेशन कराऊँगा, यानी कि नेक्स्ट हैलोजन एसिड को रिएक्ट कराऊँगा, चाहे मैं HCl कराऊँ, चाहे HBr कराऊँ, कुछ भी कराऊँ, कोई भी हैलोजन एसिड में रिएक्शन करवाऊँगा। तो हैलोजन एसिड का चाहे यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये डिपेंड नहीं करता कि पहले HCl है तो दोबारा HCl ये करेगा, पहले HBr था तो दोबारा HBr, पहले HCl दोबारा HBr भी कर सकता है, पहले अगर HBr था तो आखिर में HI भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस हैलोजन एसिड होना चाहिए। तो मैंने कोई भी हैलोजन एसिड आप ले लें। अब जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा, यानी कि हैलोजन वाला पार्ट, हैलोजन एनाइन जो है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है। इट मीन्स CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CH मैंने कहा कि Cl और कोई भी एक और एक X मैंने, यानी कि अभी HX लिया था तो ClX हो गया, यानी कि Cl2 आप फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें। जैसे यहाँ अगर मैं Cl ले लूँ तो यहाँ पर भी Cl आप समझ सकते हैं, तो CH Cl2 हो जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स कहने का मकसद ये है, अब नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब हो, तो इट मीन्स यहीं से नंबरिंग की जाएगी आपके पास। तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, और दोनों हैलोजन यहीं पर मौजूद हैं। चाहे ब्रोमो हो तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर ही आपके पास दोनों हैलोजेंस लगेंगे। 2,2 डाइक्लोरोइथेन अकॉर्डिंग टू IUPAC, यानी कि पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक ही कार्बन पर आपके पास दोनों क्लोरो यानी कि दोनों हैलोजेंस लगे हुए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल दिस नेम इज़ नॉट करेक्ट, दिस नेम शुड बी 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ऑप्शन सी भी। इट मीन्स द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कराने का मकसद, इस तरह के क्वेश्चंस कराने का मकसद ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आ चुके हैं, और अगर नहीं आए तो उनके आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उन क्वेश्चंस को मैं उस तरीक़े से जैसे वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं उनके साथ साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आंसर की इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल सेकेंड हैलोजिनेशन मूव्स टू द विनाइल हैलाइड ऑन वेयर। विनाइल सबसे पहली बात तो क्या होता है मैं वो बता दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहना, दिस इज कॉल्ड एज अ विनाइल, ठीक है। अगर यहाँ Cl लग जाए तो विनाइल क्लोराइड, Br लग जाए तो विनाइल ब्रोमाइड, OH हो जाए तो विनाइल अल्कोहल, Cn लग जाए तो विनाइल साइनाइड, एसीटेट लग जाए तो विनाइल साइनेट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल सेकेंड हैलोजिनेशन मूव्स टू द विनाइल हैलाइड
विनाइल हैलाइड का मकसद यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है आपके पास ऑलरेडी, ऑन वेयर यानी कि सेकेंड हैलोजिनेशन होगी। अब सेकेंड हैलोजिनेशन का मकसद यानी कि अब जो दोबारा हैलोजन आएगा यहाँ पर असल में सेकेंड हैलोजन एसिड होगा, यहाँ पर हैलोजन नहीं होगा। सेकेंड हैलोजन एसिड मूव्स टू वेयर, तो वहीं पर जाएगा आपके पास हैलोजन एसिड में सेकेंड हैलोजन एसिड मूव्स टू, यानी कि इनका कहने का मकसद यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही होगा, सेकेंड हैलोजन ऑफ हैलोजन एसिड होगा यहाँ पर, सेकेंड हैलोजन ऑफ हैलोजन एसिड। असल में क्वेश्चन ये सेकेंड हैलोजन ऑफ हैलोजन एसिड मूव्स ऑन विनाइल हैलाइड ऑन वेयर, तो भाई सेकेंड हैलोजन आपके पास जो है वो वहाँ जाएगा जहाँ पर लेसर हाइड्रोजन होंगे। इट मीन्स वी आर द लेस हैलोजन, नहीं वी आर द लेस कार्बन, बिल्कुल भी नहीं, वी आर द लेस हाइड्रोजन, येस द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द सेकेंड हैलोजन ऑफ द हैलोजन एसिड moves on where the less hydrogens are present. Now moves to the next question. Formation of acetylides by ethyne molecule proves that ethyne has acetylides, जैसे कि आपके पास कॉपर एसिटाइलाइड होता है, रेड सॉलिड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये कॉपर एसिटाइलाइड है। सोडियम एसिटाइलाइड भी होता है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इथाइन अपने हाइड्रोजन्स को हटा देता है और उनकी जगह पर मेटल्स के कैटाइंस लगा देता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइड्स बाय द इथाइन मॉलिक्यूल प्रूव्स दैट इथाइन हैज़ व्हाट, द मॉलिक्यूल्स दैट आर डोनेटिंग और प्रोवाइडिंग द H+ ion, those molecules are called as the acids. So the behavior of the ethine should be the acidic because it is producing the acidic hydrogen. So the formation of acetylides by ethyne molecule proves that ethyne has what? Ethyne has the acidic behavior. So the option A is the right answer. Next question. Formation of ethanol from the ethyne. आपसे ethanol के हवाले से पूछा ये जा रहा है। Sorry for this, मैं ज़रा थोड़ा सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, formula of ethanol from ethyne, the intermediate product also from that is, फॉर्मेशन हो रही है आपके पास इथेनॉल की, ठीक है, दैट इज द इथेनॉल। इथेनॉल की आपके पास फॉर्मेशन हो रही फ्रॉम द इथाइन, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑल्सो फ्रॉम दैट इज, तो भाई इसके दरमियान में यानी कि इथाइन की कन्वर्जन जब आपके पास होती है H2SO4 HgHO4 170 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में, तो जो आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आपके पास होता है विनाइल अल्कोहल। सही है, अभी हमने पढ़ा था ये विनाइल होता है, OH लग जाता है तो विनाइल अल्कोहल। सो द विनाइल अल्कोहल इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म in between when the ethine is converting into the ethanol. So the vinyl alcohol, option C is the right answer. Next question. Ethine produces oxyacetylene flame due to release of 312 kilojoule per mole of energy on combustion, hence the temperature will rises up to, इथाइन आपके पास प्रोड्यूस होगा ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम से, क्यों? क्योंकि रिलीज होती है जब आपके पास हीट 312 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी ऑन कंबशन, हैंज द टेम्परेचर विल राइजेस अप टू, तो टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा आपने ये बताना है कि तो भाई ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम ये वो फ्लेम है जब हम कंबशन करते हैं इथाइन की, तो इथाइन की कंबशन के नतीजे में आपके पास हीट एनर्जी रिलीज होती है। इट मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस द 312 किलोजूल पर मोल ऑफ हीट एनर्जी, और उसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर राइज होता है एंड दैट टेम्परेचर दैट इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पजेस, दैट टेम्परेचर इज़ अबाउट द 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ विच इज़ नॉट द यूज ऑफ इथाइन। आपके पास कौन सा ऐसा गिवन ऑप्शन है जो कि यूज़ में नहीं है इथाइन के हवाले से? इन द ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम, कंबशन हम करते हैं जब इथाइन की तो ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम बनती है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था आपके पास कैसे एल्डिहाइड बनता है इथाइन से। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड द इथेनॉल, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम इथाइन को ऑक्सीडाइज करते हुए जाते हैं तो इथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा एसिटिक एसिड और आपके पास इथेनॉल भी बनता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में इस्तेमाल होता है। सो द ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज आर द यूजर्स ऑफ द इथाइन
इस क्वेश्चन से आपको मैंने क्या हिंट दी है, इस क्वेश्चन से मेरा हिंट देने का मकसद ये है कि भाई जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड उनके यूजेस, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑक्सीडाइलिन फ्लेम वगैरह के हवाले से क्वेश्चन दिया, तो आप इससे रिलेटेड उनके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर आप लोगों ने ख़ास ध्यान देना है ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो पाए और आप लोग अपने MCQs को उनके यूजेस के हवाले से, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ख़ास उनके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, उनके यूजेस से बनते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपने उनके यूजेस को बहुत अच्छे से याद करना है और उनके हवाले से जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपने उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू द बेंजीन बाय व्हिच कैटलिस्ट। इथाइन की कन्वर्जन बेंजीन में जब हम कर रहे होते हैं, ये वो प्रिपरेशन है बेंजीन की इथाइन से दैट इज़ फ्रॉम द नॉन एरोमेटिक सोर्सेस, यानी कि बेंजीन की प्रिपरेशन नॉन एरोमेटिक सोर्सेस से हम एन-ऑक्टेन से भी कर सकते हैं, सॉरी एन-ऑक्टेन कह रहा हूँ, आपके पास हेप्टेन से भी कर सकते हैं, हम हेक्सेन से भी कर सकते हैं अपॉन अप्लाइंग द कंडीशंस। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो है इथाइन से भी हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब बात की जाए इस तरह के सोर्सेस से प्रिपरेशन करने के हवाले से, तो दीज आर द नॉन एरोमेटिक सोर्सेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन, ये वाली बात को याद रखनी है आपने। उसके साथ साथ इथाइन से जब बेंजीन बनाते तो उस वक्त जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है एंड दैट इज़ द ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये है कि हर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड जो कैटलिस्ट हैं आपके पास, आपको उन कैटलिस्ट के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए, टेम्परेचर आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कन्वर्जन ऑफ द टॉलिन। और इस क्वेश्चन को मैं ये कहूँगा कि भाई ये आपके लिए जो है एक छोटा सा असाइनमेंट है जिसको आप लोगों ने करके कमेंट्स में बता देना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। फॉर द कन्वर्जन ऑफ टॉलिन टू द बेंजीन आपने बताना है विच इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। मैंने कहा कि कैटलिस्ट के हवाले से आपने अपने आप को पक्का करना है। तो जब हम कन्वर्जन करते हैं टॉलिन की बेंजीन के अंदर, सही है, ये एरोमेटिक सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन में आता है, तो उस वक्त आपके पास कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है। नंबर 1 इज़ द कोबाल्ट मोलिब्डेनम ऑक्साइड, सेकेंड वन इज़ द वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, थर्ड वन इज़ द मिथाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी दैट इज़ नन ऑफ दीज। सो ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से उसकी प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।